Hello everyone, I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो अभी जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं आज वो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम चल रहा है वो लोग इसको ज़रूर देख के जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which part of a Hindu temple serves as the innermost chamber for the primary deity? हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? सबसे भीतरी कक्ष कौन सा होता है? तो गर्भगृह होता है। Second question, what is the name of the pillared hall at the front of a Hindu temple where devotees gather? किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल पिलर्ड हॉल को क्या कहा जाता है जहां भक्त एकत्रित होते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? जहां भक्त एकत्रित होते हैं उसे मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ट अबव द सैंक्टम? दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of architectural structure is seen in the shikhars of the जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन उत्तराखंड इंडिया? भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो किस तरह की मिलती है? कर्वीलिनियर शिखर्स देखने को मिलते हैं, वक्र रेखीय शिखर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्वीलिनियर शिखर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच गुफा एट खंडागिरी in Odisha, India is known for carvings of 24 जैन तीर्थंकर्स? भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? त्रिशूल गुफा को जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशूल गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what type of shrine is the Neeramangkar temple located in नेमम केरल in India known to be? भारत में केरल के नेमम में स्थित नीरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर है? तो ये मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर है? इसका आंसर हो जाएगा संधार टाइप है ये। ठीक है, किस तरह का टाइप है ये? संधार टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7, हु स्पेसिफिकली पेंट्स द पिथोरा आर्टवर्क्स? पिथौरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो पिथौरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लखेरा जो है वो चित्रित करते हैं। कौन करता है? लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गोंड पेंटिंग what is the purpose of applying छुई clay on the surface? गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? टू क्रिएट अ स्मूथ वाइट बेस फॉर पेंटिंग, चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन गोंड painting what is the traditional name given to the handmade brush used by artists locally? गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता था? तो ब्रश को क्या कहा जाता था पारंपरिक रूप से? तो कूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
Sora painting, a tribal art form, is traditionally practiced by communities in which Indian state? सौरा चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये उड़ीसा में बनाई जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज used along with milk to distill the पिथोरा colors in पिथोरा paintings? पिथोरा चित्रकला में पिथोरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? महुदा का। क्या हो जाएगा आंसर? महुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन वर्ली पेंटिंग व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर काउ डंग एंड वाटर आर स्प्रेड फॉर बैकग्राउंड प्रिपरेशन? वारली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? लिपाने कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लिपाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ली पेंटिंग विच नेचुरल मटेरियल इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड लाइपेन टू प्रिपेयर द वॉल? वर्ली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो गेरू सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? गेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द भील ट्राइबल कम्युनिटी फाउंड इन लार्ज नंबर्स? भारत के किस राज्य में भील जनजातीय समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पे सर्वाधिक है जनसंख्या? मध्य प्रदेश में। भील ट्राइबल कहाँ पे सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज एसोसिएटेड विद हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है? तो कौन सा है ये? आंसर क्या हो जाएगा? नागा। कौन से ट्राइब्स है? नागा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस स्वाति तिरुनल वॉज अ पैट्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो किसके संरक्षक थे ये? मोहिनी अट्टम के। किसके? मोहिनी अट्टम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज कुचेलापुरम विच इज लोकेटेड इन? प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़म का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, जो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स वाज परफॉर्म्ड बाय महारिस एट पार्ट ऑफ टेम्पल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी? तो महारियों द्वारा की जाती थी। कौन सा डांस था वो? उड़ीसी डांस है। कौन सा डांस है? उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागोई एंड चोलम आर द टू मेन divisions of which of the following classical dance forms? जोगोई एंड चोलम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन हैं? तो किसके दो मुख्य विभाजन है ये? मणिपुरी डांस के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? जागोई एंड चोलम मणिपुरी से रिलेटेड है। Which of the following classical dance forms music belongs to the Carnatic system? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक से कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ऑफन accompanied by the famous song from ढुमरी? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ढुमरी के साथ की जाती है? ढुमरी के साथ की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या किया जाता है? कथक। क्या आंसर हो जाएगा? कथक।
Question number 22. Independent dance numbers such as Charli, Ramdani and Ghumra are associated with which of the following dance forms? चार्ली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है ये? सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। किससे हैं? सत्रिया नृत्य से। In which of the following dance forms vocal music is not used? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत वोकल म्यूजिक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें नहीं किया जाता है? छाऊ में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? छाऊ में। क्वेश्चन नंबर 24. गद्दी नाटी इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है ये? हिमाचल प्रदेश का है। किसका है ये? हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 25. पाइका इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पाइका किसका प्रसिद्ध है? झारखंड में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 26. Which dance form represents a mock fight between दुर्गा एंड महिषासुर? दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है ये? डांडिया रास के द्वारा किया जाता है दुर्गा और महिषासुर के बीच की लड़ाई को। Which of the following dance forms represents the love stories of Radha and Krishna? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो कौन प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? रासलीला। क्या आंसर है इसका? रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन. द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द मेल भांगड़ा इज कॉल्ड? पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिद्दा। नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है? तरन मेल जो है वो संबंधित नहीं है। कालबेलिया है, घूमर है और कच्ची घोड़ी है, तरन मेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉर डांस ऑफ द नागाज? निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? नागाओं का कौन सा नृत्य है? रंगमा। कौन सा है? रंगमा। क्वेश्चन नंबर 31. द पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार विच रिप्रेजेंट्स द लव एंड क्वारल ऑफ अ मैरिड कपल इज कॉल्ड? बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो किसमें प्रदर्शित किया जाता है? जट जट जटिन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जट जटिन। क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मेनी मेजर राग आर देयर इन कार्नेटिक म्यूजिक? कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो कितने प्रमुख राग हैं? 72। कितने प्रमुख राग हैं? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज घरानास ऑफ ढुमरी आर बेस्ड? ढुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हैं? तो ये किस शहर में स्थित हैं? बनारस एंड लखनऊ। किसमें स्थित है? बनारस एंड लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक स्टाइल ऑफ कंपोजिशन? निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चतुरंग जो है वो इसका भाग नहीं है कार्नेटिक स्टाइल का। आंसर हो जाएगा चतुरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. पूर्वांग और उत्तरांग are the two sections of which of the components of Carnatic music. पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के दो अनुभाग हैं? तो ये किस घटक के हैं? वर्णम के. किसके? वर्णम के. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Carnatic music, the concluding part of the Pallavi is usually known as. कर्नाटक संगीत में पल्लवी के अंतिम भाग को सामान्यतः डैश नाम से जाना जाता है. तो किस नाम से जाना जाता है? राग मलिका. किस नाम से जाना जाता है? राग मलिका. नेक्स्ट क्वेश्चन. विलंबित और द्रुत are two varieties of which of the following singing styles. विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो किसके दो प्रकार हैं ये? ख्याल. किसके हैं? ख्याल के. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग्स ऑफ द कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? तो कौन सी हुई है? टप्पा. क्या आंसर हो जाएगा इसका? टप्पा. क्वेश्चन नंबर 39. मांड is the popular folk music of which state? मांड किस प्रकार का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो मांड किसका है? राजस्थान का. इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक फॉर्म्स इज बेस्ड ऑन द टेल्स ऑफ महाभारत. निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है महाभारत की कहानियों पे? पंडवानी. कौन आंसर हो जाएगा? क्या? पंडवानी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉपुलर म्यूजिक ऑफ बंगाल विच रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल फोक सॉन्ग इज नोन एज. बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसे? बाउल. किस नाम से जाना जाता है? बाउल के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. द म्यूजिकल नरेशन ऑन द बैटल ऑफ खोंजोम इज अ पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट. खोंजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो किस राज्य का है ये? खोंजोम जो है किसका है? मणिपुर का. किसका है? मणिपुर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी इन डेली लाइफ. संगीत वाद्ययंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित थी? तो कौन संबंधित था? घन वाद्य. कौन सा है? घन वाद्य. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग एयर्स इनटू अ होलो कॉलम. किस प्रकार के संगीत वाद्ययंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती थी? तो किसमें की जाती थी? फूंककर. सुशिर वाद्य में. किसमें की जाती थी? सुशिर वाद्य में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तत्वाद्य. निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? तो कौन सा तत्वाद्य निम्नलिखित में से? वीणा. वीणा जो है वो क्या है? तत्वाद्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुशिर वाद्य. निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? तो कौन सा इनमें से सुशिर वाद्य नहीं है? तो सितार नहीं है सुशिर वाद्य. क्या हो जाएगा इसका आंसर? सितार. पुंगी है, बांसुरी है, शहनाई है, लेकिन सितार नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घन वाद्य. निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य नहीं है? तो घन वाद्य कौन सा नहीं है? मृदंगम जो है वो घन वाद्य नहीं है. बाकी ये है जल तरंग है, मंजीरा है, खड़वाल है, लेकिन मृदंगम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अवनद्य वाद्य.
निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्य वाद्य नहीं है? तो अवनद्य वाद्य कौन सा नहीं है? मंजीरा जो है वो नहीं है, बाकी ढोल है, डमरू है और तबला है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाग केव्स विच कंटेन बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बाघ गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तेलंगाना में। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 51, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट जंतर मंतर विच इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खगोलीय प्रेक्षण स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये जंतर मंतर? राजस्थान में। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, which of the following architectures has been built in the चारबाग स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? तो कौन सी बनाई गई है चारबाग शैली में? ताजमहल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ताजमहल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज बीन मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग द जहांगीरी महल इन आगरा फोर्ट? आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? रेड सैंडस्टोन का, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर फेमस फॉर इट्स हाई साइटेडल? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन सी प्रसिद्ध हैं? जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ गुफाएं हाई साइटेडल के लिए फेमस है। कौन सा? जूनागढ़ की गुफाएं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड द कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो किस गुफा में स्थित है? एलोरा की गुफाओं में स्थित है। कहाँ पे है ये? एलोरा केव्स में है ये कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? तो ये किस गुफा में मौजूद है? एलिफेंटा केव्स में। किसमें है ये? एलिफेंटा केव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द reclining status of Lord Vishnu is found in which of the following caves? भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? तो ये किस गुफा में पाई जाती है? अंडावली केव्स में पाए जाते हैं। अंडावली गुफाएं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स कंटेन रॉक कट पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज एरा? निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए हैं? तो कहाँ पे पाए गए हैं? भीमबेटका केव्स में, भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बादामी केव्स इन कर्नाटक, बादामी केव्स इन कर्नाटक हैव बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण
निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो किन के द्वारा करवाया गया है? चालुक्य के द्वारा करवाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 61, द अजंता caves have been mentioned in the accounts of which of the following travelers? अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? तो किसके मिलता है? ये हेन स्वांग के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग इज अ मास्टरपीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? उड़ती अप्सरा, द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो किस गुफा की है ये? अजंता केव्स की है। किसकी है ये? अजंता केव्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी हमने सारे 61 क्वेश्चंस जितने भी एनटीपीसी में आए थे आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इन सारे 61 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को क्विज के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच।